Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to cover chapter number 10 of class 7th from NCERT book Maths. The name of the chapter is Algebraic Expression. आज हम उसके बेसिक्स जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और उनमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं और उनका किस तरीके से यूज़ होता है, उनका क्या वर्किंग होता है। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। Algebraic expressions are formed by the use of addition, subtraction, multiplication and division on variables and constant. Algebraic expression बनते कैसे हैं? जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का यूज़ करते हैं, तो उनसे जो एक टर्म बनती है, एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसमें दो टर्म यूज़ होती हैं, दो चीज़ पे यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किस पे? वेरिएबल्स और कांस्टेंट पे। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, वेरी मीन्स चेंज होने वाला। तो वेरिएबल्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स होती हैं जो डिफरेंट वैल्यूज़ कैरी कर सकती हैं और ये फिक्स्ड नहीं होती हैं, चेंज होती रहती हैं। और कांस्टेंट की मीनिंग से समझ में आ रहा है कि जो एक ही तरीके से हमेशा चलता रहता है, मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं एक्सप्रेशन में? जितने भी लेटर्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होती हैं? नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू होते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 80, 46, 20, 40, 50, जितनी भी फिक्स वैल्यू है। अब 40 को हम कुछ भी कैसे भी करके चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होती हैं? जो फिक्स नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जो लेटर्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं एक्सप्रेशन में, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और ये वेरिएबल्स हमेशा लेटर्स के फॉर्म में इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स विच आर एडेड टू मेक एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे बनती हैं? डिफरेंट टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है 21x + 5xy। इसमें क्या है? ये जो 21x है ये क्या है? एक टर्म है, और 5xy क्या है? एक दूसरी टर्म है। तो जब दो टर्म को हम ऐड करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस और माइनस के साथ दूसरी टर्म लेते हैं, तो हमेशा हमारी जो टर्म होती है माइनस के साथ, अगर किसी टर्म के आगे माइनस साइन है तो उस पूरी टर्म को हम माइनस के साथ ही कंसीडर करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमने दो टर्म्स को सब्सट्रैक्ट किया है तब एक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन हुआ है। हमेशा हम यही कहते हैं कि जो हमारी एक्सप्रेशन होती हैं वो 2 या 3 या मोर देन 3 टर्म्स के एडिशन से फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे एक दी गई है टर्म 5x + -2x²। तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके आगे इसको सॉल्व करके लिख देंगे 5x - 2x²। इसमें भी यही कहा जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे बनी है। 5x को जब हमने 5x टर्म जो है उसको हमने -2x² जो टर्म है उससे ऐड किया है, तो इस एक्सप्रेशन का हमेशा हमारा फॉर्मेशन हुआ है। इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है, यहाँ पे हम यही कहेंगे कि यहाँ पे भी एडिशन ही हुआ है। नेक्स्ट, अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जो टर्म होती है, अब यहाँ तो एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन हमारे टर्म्स के एडिशन से बनता है, और अब क्या जानेंगे हम कि टर्म कैसे बनती है। जब हम
जो वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, या सिर्फ वेरिएबल होते हैं या सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, उनको लिखते हैं तो उनसे हमारे टर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे या उनका जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट लिखते हैं, या सिंपल भी उसको लिखते हैं तो एक टर्म फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे 7ab है तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट भी प्रेजेंट है और वेरिएबल भी प्रेजेंट है, तो ये हमारी क्या है, एक टर्म है। नेक्स्ट हमारा 9 लिखा गया है, 9 क्या है, एक कांस्टेंट है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, एक टर्म कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल लिखा गया है a², तो भी इसको हम एक टर्म कहते हैं। तो जो हमारी टर्म होती है वो जो भी एडिशन के साथ साथ जो जो नंबर या वेरिएबल हमारे आते रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारी एक इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म्स हैं। और इन्हीं टर्म्स को में पूछा जाता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जो हमारी टर्म होती है, जिन जिन वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट होती है, उसको हम उसका फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसका हमसे पूछा जाए कि फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 7ab के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, हमारा 7 हो गया, a हो गया और b हो गया। वैसे 9 क्या है, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमसे अगर फैक्टर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या क्या होगा, a² का फैक्टर कौन कौन सा होगा, हमारा a को a में मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारा a² बना है, तो हमारे फैक्टर्स a² के क्या क्या होंगे, a। और अगर 3 पूछा जाए तो 3 के बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ये तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 3 × 3 लिख देंगे, 9 × 1 लिख देंगे, तो वो सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारी एक टर्म बनी है उसको हम और ज़्यादा जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं वो तो उसको उसका फैक्टर कहते हैं। तो किसी भी टर्म में अगर फैक्टर पूछा जाए, यहाँ पे अगर फैक्टर पूछा जाए तो इसमें इस टर्म का फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 5 है, एक x है और एक y है। इस टर्म का फैक्टर क्या है, हमारा 2 है, और यहाँ पे x² दिया गया, मतलब 2x मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 2 है, x है और एक और x है। तो हमेशा फैक्टर्स जो प्रोडक्ट, जो टर्म जिन जिन नंबर्स या वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होती हैं वही उसका फैक्टर होता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स कंटेनिंग वेरिएबल्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जिसमें वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम अलजेब्रिक फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 7ab के साथ हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है तो ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है। नेक्स्ट, numerical factor in the term is known as coefficient. numerical factor means जो हमारी constant value होती है किसी भी term में, उसको हम उस term का कोफिशियंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 7mn लिखा है, 17mn लिखा है, तो ये 17 क्या है, हमारी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा क्या है, इस पूरी टर्म का कोफिशियंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल 6p²s² लिखा है, तो इसमें p²s² क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, और नंबर क्या पे कांस्टेंट नंबर क्या है, वो एक 6 है, तो 6 हमारा क्या है, इस पूरी टर्म का कोफिशिएंट। तो किसी भी टर्म में जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू एक दी रहती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और अगर कोई ऐसी टर्म दी गई है जिसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, जैसे x³ y² z, ये सब इसके सामने, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा गया है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी रहती है तो इसका वैल्यू हम हमेशा 1 मानते हैं और इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और अगर यहीं पे हमारी टर्म -ab लिखी रहेगी तो यहाँ पे हम इसका कोफिशिएंट क्या लेंगे, -1। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1, और अगर कोई टर्म माइनस साइन के साथ है तो उसके साथ हमारा वो उसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट, मोनोमियल मीन्स जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं उनकी टर्म्स के हिसाब से। जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे यहाँ ऊपर एग्जांपल दिया गया है 17mn, इसमें क्या है, सिर्फ एक टर्म है।
अगर एडिशन के साथ कुछ और लिखा रहता तो वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती, लेकिन एडिशन के साथ कुछ और नहीं लिखा है, मतलब इसके साथ प्लस में कुछ नहीं लिखा है, तो ये क्या है, हमारी सिंगल टर्म है। और सिंगल टर्म वाली जो एक्सप्रेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, जब हमारे एक्सप्रेशन में दो टर्म होती हैं, जैसे 7 + 6y, इसमें क्या हो गया, दो टर्म आ गई, एक 7 आ गई, एक 6y आ गई। तो जब दो टर्म होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। अब इसमें टर्म हमारी विद कांस्टेंट हो सकती है, विदाउट कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकती है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, और यहाँ पे हमारा सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा बाइनोमियल है। और अगर हम यहाँ पे 6y + 7x दोनों लिख दें तो भी ये हमारे बाइनोमियल है, क्योंकि ये भी क्या है, एक अलग टर्म है और ये अलग टर्म। नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि तीन टर्म होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 3 टर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 6y + 7 + 5z, इसमें क्या हो गई, हमारी 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो गई पूरे एक्सप्रेशन के फॉर्मेशन के लिए, तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। और जब हमारी एक्सप्रेशन में मोर देन 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, तो उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जब हमारे जो टर्म्स दी गई होती हैं उनमें अगर हमारी वेरिएबल सेम होती हैं तो उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। और अगर हम वेरिएबल ना, अगर किसी टर्म में वेरिएबल नहीं होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट होती हैं, तो उनको भी हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया 5 और 50, ये क्या है, दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि इनमें वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो दोनों क्या है, हमारी लाइक टर्म है। नेक्स्ट 8ab एंड 79ab, दोनों में क्या है, हमें जब भी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में डिफ्रेंशिएट करना होता है तो उसमें हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को ही देखते हैं कि वो हमारी वैल्यू सेम है या नहीं है। यहाँ पे क्या है, 8ab है और 79ab है, दोनों ab है, तो ये हमारी क्या है, लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट 7xy 51yx, तो हम यहाँ पे भी हमारा क्या है, वेरिएबल। अब हम ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, ए बी लिखें चाहे हम बी ए लिखें, दोनों क्या है, हमारी सेम वैल्यू है, तो इनको भी हम लाइक टर्म ही मानते हैं। ये भी हमारी लाइक टर्म मानते नहीं, होती हैं 7xy और 51yz। और अगर हमारा यहाँ पे एक कोई एग्जांपल ऐसे दे दिया जाए 5ab और 7 - 7ab, तो भी ये हमारी क्या है, हमारी लाइक टर्म ही है, क्योंकि हमें यहाँ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को ही देखना रहता है, कांस्टेंट के साइन और कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं देखना रहता है। नेक्स्ट अनलाइक टर्म, इसका उल्टा रहता है कि जब हमारी जो टर्म दी गई है उसमें अगर वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो हमारी वो अनलाइक टर्म होती हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सारी टर्म है वो क्या है, अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल p दिया है, इसके में q दिया है, नेक्स्ट में p² है, नेक्स्ट में q² है, नेक्स्ट में ab है, नेक्स्ट में a² b है। तो इसमें क्या है, किसी भी टर्म का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, हमारी सेम नहीं है, इसलिए ये सब हमारी क्या है, अनलाइक टर्म्स है। जैसे नाम से भी पता चला, लाइक मीन्स एक जैसा, अनलाइक मीन्स अलग अलग। नाउ थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू then please like, subscribe and share this video, and in next video we will discuss about the addition, subtraction of expression, and also about the finding values and simplification of any expression. Thank you everyone.